के नाम पर शोर मचाना आसान है, लेकिन गहरी पड़ताल में मेहनत लगती है। पूछना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है। खबरों के नाम पर तमाशा करना आसान है, पर पत्रकारिता के पैमाने पर किसी की खबर लेना किसी भी जंग से कम नहीं। ये जंग हम लड़ेंगे, सच के लिए, आपके लिए कुछ भी करेंगे। आपका वक्त कितना अहम है ये हम जानते हैं, इसीलिए ना भटकेंगे ना भटकाएंगे, कुछ भी नहीं छिपाएंगे, कंप्लीट खबर दिखाएंगे। हम नायकों को नहीं भूलेंगे, खलनायकों को नहीं छोड़ेंगे। हम हर खबर की तह तक जाएंगे, कुछ नया खोज कर लाएंगे। अत्याधुनिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक विश्लेषण। न्यूज़ 24 पर आरंभ हो रहा है 10 की डिस्कवरी। टीवी इतिहास का सबसे नया और सबसे अलग शो, सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट, 10 की डिस्कवरी, हर रोज नई खोज। नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज की डिस्कवरी आपको पूरी और बहुत ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि आज 10 की डिस्कवरी की टीम उस कानून को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रही है जिससे 1 साल पहले पूरा देश जल उठा था। 10 की डिस्कवरी में पहली डिस्कवरी होगी, नागरिकता कानून से देश टूटा क्या। दूसरी डिस्कवरी, नागरिकता कानून से नागरिकता मिली क्या और मिली तो कितनों को मिली। तीसरी डिस्कवरी, नागरिकता कानून से नागरिकता गई क्या और अगर गई तो कितनों की गई। चौथी डिस्कवरी, नागरिकता कानून को लेकर 360 डिग्री पड़ताल। पांचवी डिस्कवरी, 3 राज्यों की हैरान कर देने वाली हकीकत। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और गहरी पड़ताल। गोली मारिए, मारे मत। ओके तो कोई सेंटर के मारे मत गोली। सही को गोली मारे तो मारे। मुझे कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और मुझे ज़बरदस्ती कि मेरी शादी के लिए मुझे कहा। मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मैं तब बाहर नहीं जा सकती कि हमें कोई फोर्सफुली कन्वर्ट ना कर ले। हमारी बच्चियां 11 साल 10 साल की हो जाती हैं, उनको उठा के ले जाते हैं वो लोग। ये हिंदुओं के लिए पाकिस्तान एक नरक बन चुका है। एक ही हमारा भारत है, तो इसी में आके हिंदू शरण लेगा। सब छोड़ के अकेले आए, 2 बच्चे लेके, किस वजह से पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, तभी तो आए माँ बाप छोड़ के। जाएंगे तो नहीं, इतने तो मेरे को भरोसा है, तो जाएंगे नहीं। आप जाएंगे, सरकार माने टुकड़ा करे मारे, मैं पाछा को जाऊँ। अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहाँ जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे। मिली नागरिकता? नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं नहीं, अभी तक कोई नहीं, नागरिकता तो अभी है नहीं हमारी। नहीं मिला। दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हो गया और उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से, और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत में आकर रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अगर उनके पास कागज पूरे नहीं होंगे तब भी। हिंदू,
शरणार्थियों के लिए भी ये सरकार कमिटमेंट है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं। ये आपके लिए मैं आज स्पष्ट कर दूं। हमारे नए पासपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, नए बनाने के लिए वो भी लाजमी कर दिए हैं कि उसको हम कहते हैं कि हम गरीब आदमी, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं बनवा सकते। पलंटियाँ भर रहे हैं ना, सभी पलंटियाँ भर रहे हैं। अब इतना पैसा किसके पास है जिसके साथ साथ 8 पासपोर्ट हो बनाने के लिए? तो वो कहाँ से भराएंगे, कहाँ से पैसा लेके आएंगे? पासपोर्ट रिन्यू कराओ, तो रिन्यू कराने के लिए तो पैसे चाहिए। दिल्ली टिपा खा खा के बनवा के ले आए, और क्या करूं? 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और संसद के दोनों सदनों से पारित ये अधिनियम कानून बन गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया। न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम ने खोजबीन की। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद इस कानून ने कितने पीड़ित परिवारों की मदद की। पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपनी जान और सम्मान बचाकर कई साल पहले भारत आ गए कितने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई है। आप कितने साल से यहाँ पर हैं जयपुर में? 8वां साल हो गया। 8 साल में? हाँ। नागरिकता मिली? नहीं मिली अभी तक। क्यों? आपने अप्लाई किया? क्या बोला? हो जाएगी। कब? क्या पता कदू देने ना, वो तो हुकूमत दा है ना। आपको नागरिकता मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हाँ, उम्मीद ही लगाए बैठे हैं, अगर मिला तो शायद नौकरी मिल सकती है। उसके बाद? जी हाँ। अभी मिली तो नहीं है, मिलेगी फिर पता चलेगा क्या क्या इधर का कानून क्या है, किसी बात रहती तो हमारे तो अभी तो पता नहीं है। न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम ने देश के अलग अलग शहरों में, शहरों से दूर बने शरणार्थी कैंपों में सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू परिवारों से उनके नागरिकता के बारे में पूछा। आप चौंक जाएंगे कि सीएए कानून को बने 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी हमें एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जिससे अभी तक इस कानून का फायदा मिल सका हो। विस्थापितों के दर्द पर मरहम लगाने वाला कानून कानूनी और सियासी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। शरणार्थियों की संख्या को लेकर के 2 अलग अलग आधिकारिक आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा मार्च 2016 का है, जिसे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक सवाल के जवाब में सदन में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के मुताबिक इन तीनों देशों से आए शरणार्थियों की संख्या 1,16,085 है। वहीं दूसरे आंकड़े की बात करें तो 7 जनवरी 2019 को पेश संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट का आंकड़ा है। जीसीपी की रिपोर्ट में आईबी की ओर से यह कहा गया था कि नागरिकता संशोधन विधेयक के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 31,313 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को फौरन ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 3 देशों से आए 31,313 शरणार्थियों में से 25,447 हिंदू हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सिख हैं, जिनकी संख्या 5,807 है, जबकि ईसाइयों की संख्या 55 है और पारसी 2 और साथ ही बौद्ध की संख्या 2 है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने अपने देश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार हुए और इसी आधार पर भारत में उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा मिला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वादे के मुताबिक इन पीड़ित शरणार्थियों को वाकई नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होते ही नागरिकता मिल गई? जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। देश में यूपी पहला राज्य है जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर यूपी में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों का आंकड़ा गृह मंत्रालय को भेजा है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है यूपी में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों की आप बीती कहानी। इस रिपोर्ट में शरणार्थी के जीवन की पूरी कहानी दर्ज की गई है।
अकेले यूपी के 19 जिलों में करीब 40,000 ऐसे शरणार्थी हैं जो नए कानून के दायरे में आते हैं। इन जिलों में आगरा, रायबरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत शामिल हैं। जब ये नया जब सरकार बना उस टाइम थोड़ा कि नागरिकता बनेगा इसी सिलसिले में थोड़ा हो रहा था, मगर वो भी फेल है, आज तक तो हुआ नहीं। हमें कोई सुविधा नहीं मिला, बस खाली वो जमीन मिला। जमीन मिला है। हाँ बस, और कुछ। अपना रोजी रोटी चलाते हैं कैसे? ये काम धाम करते। हाँ काम धाम करते। सर हमारे सामने ये दिक्कत आती है कि हमें जब सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ना निवास स्थायी प्रमाण पत्र है, ना नागरिकता है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाते और हमें स्कॉलरशिप का कोई लाभ नहीं होता है। यूपी में सबसे ज्यादा शरणार्थी पीलीभीत में हैं। यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए करीब 37,000 हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। ज्यादातर बांग्लादेश बनने के बाद से यहाँ रह रहे हैं। पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था तो पूर्वी पाकिस्तान में हमारा पूर्वज लोग थे और वहाँ कुछ अत्याचार होने लगा हिंदू एवं मुस्लिम का। वो अत्याचार में परेशान होके लोग पासपोर्ट करके इंडिया चला आया। हमारे पूर्वज जो है दादाजी हमारे पूर्व पाकिस्तान से थे, तो जब देश का बंटवारा हुआ तब वो आए थे यहाँ पे। इंदिरा गांधी जो सरकार थी गवर्नमेंट उस टाइम की, तो उन्होंने हमें शरणार्थी के तौर पे यहाँ पे सेटलमेंट करा हमारा। वहाँ लड़ाई हुआ पाकिस्तान में, फिर वहाँ से आया बांग्लादेश से यहाँ सरकार लाया। न्यूज़ 24 की टीम पीलीभीत की मुख्तार कॉलोनी और राजा कॉलोनी में रहने वाले शरणार्थियों के पास पहुंची और पूछा कि इनमें से कितनों को नए सीए कानून के बाद नागरिकता मिल गई। हमें एक भी जवाब हाँ में नहीं मिला। हाँ, उम्मीद सबको है। हाँ, उम्मीद तो थी। नोटिस भी आई थी मेरे पास, नागरिकता फार्म मैंने भर दिया था, उसका नोटिस भी आया था। तब नोटिस फिर मैंने गए एक बार ऑफिस में कि ये होगा नहीं। जी मेरा हाई स्कूल के बाद इंटर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ITI कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म डाला जा रहा है। अभी मेरा लास्ट डेट था कल, उसमें मैं फेलियर हो गया। हमारा कोई वही नहीं है, जाति प्रमाण पत्र, निवास, नागरिकता कुछ है नहीं। इसके लिए मेरा जो स्कॉलरशिप था वो फेल हो चुका। अब सरकार के ऊपर जो है नागरिकता के लिए भी जो आ रहा है, नेता लोग कह रहा है कि बन सकता है, तो उसी के उम्मीद में लगे हैं बस। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर पीलीभीत पहुंचे शरणार्थियों को तब की सरकार ने गुजर बसर के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। इसी 5 एकड़ जमीन पर ये शरणार्थी खेती करते हैं। तब से 3 पीढ़ियां हिंदुस्तान की जमीन पर जन्म ले चुकी हैं, लेकिन आज तक भारत की नागरिकता का सवाल उम्मीदों में ही जिंदा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से पहले भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता मिलती थी। पहले आपको बताते हैं कि कानून क्या है। 1 जुलाई 1957 या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। लेकिन शरणार्थियों की मुश्किल यह है कि शरणार्थी बस्ती में जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें भी नागरिकता नहीं मिलती। कानून है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत के बाहर जन्म लेने वालों को वंश और रक्त संबंध के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन शरणार्थियों की मुश्किल है कि माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना जरूरी है और यहीं पर मामला अटक जाता है। यहाँ हमें कई शरणार्थी परिवार तो ऐसे मिले जो 3 पीढ़ियों से भारत की नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
पूर्वी पाकिस्तान से आए अरविंद मंडल 14 साल की उम्र में अपने दादा दादी और माता पिता के साथ शरणार्थी के रूप में पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। उन्हें शरण तो मिल गई, लेकिन शरणार्थी होने के चलते उनका जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन सका। नतीजा ये हुआ कि हाथ आई सरकारी नौकरी छूट गई। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कब आए थे, कितनी उम्र थी आपकी जब आपको पूरी पाकिस्तान से और यहाँ शरणार्थी के रूप में शरण लेनी पड़ी? 1956 में हम लोग हिंदुस्तान में शरण लिया। पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमानों का अत्याचार से सारे हिंदू लोग हम लोग विताड़ित होकर हिंदुस्तान में शरण लिया। उस समय भारत सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग उत्तर प्रदेश में जाके वहाँ हम लोगों को ज़मीन मिलेगा, जगह मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, पढ़ाई की हर सुविधा मिलेंगे। लेकिन यहाँ आए कि हम लोगों को वही पीलीभीत में 5-5 एकड़ ज़मीन दे दिया। जहाँ तहाँ जैसे जंगल किनारे, सागर किनारे, जैसे भी हम लोग गुजार बसर किसी तरीक़े से अपना परिश्रम के ऊपर से कर रहे। कोई BA, कोई MA, कोई BSc, BCom पढ़ा है, मगर हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र ना होने से इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिला। मैंने कुछ जंगलात में ट्रेनिंग करके कुछ काम में भी लगी थी, जैसे वन विभाग में, निगम में 360 रुपये वेतन था। तो जब मेरे 6-7 महीने हो गए थे तो यूटिलिटी की सर्टिफिकेट मांगी थी। तो उस टाइम हमारा जब सर्टिफिकेट दे नहीं पाई तो हमें निकल दिया गया था। शरणार्थियों के बच्चे धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, घर के पुरुष खेतों में काम करते मिले और ज्यादातर महिलाएं बीड़ी बनाने की मजदूरी करती हुई। बांग्लादेशी शरणार्थी महिलाओं को 1000 बीड़ी बनाने पर 120 रुपए की मजदूरी मिलती है। कोई काम नहीं है, थोड़ा गुजारा चलता है ना, जैसे बीड़ी बनवा के चलता है। वो मेरा आदमी चले जाता है बाहर। अच्छा, बाहर वो जो कमाता है वही खाता है। अच्छा। थोड़ा खेत है, उसमें तो कुछ नहीं है, कोई नागरिक नहीं है, कुछ नहीं है। बीड़ी बनाते हैं और धान गेहूँ करते हैं। अच्छा, उसी से अपना गुजारा बसर करते हैं? ये ऐसे ही चलता है गुजारा। बीड़ी बनाता है, 2 दिन में 1000 बीड़ी, 100 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, में क्या होता है? यही तो बात है। नागरिकता है आप लोग? नहीं है। न्यू इंडिया में इन शरणार्थी माओं के बच्चे पढ़ने लिखने और बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं। इस सपने में सबसे बड़ा रोड़ा नागरिकता की मुहर लगा कागज है। मेहनत से पढ़ाई करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों के बच्चों से जब न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम ने बात की तो दर्द पिघल गया। मैं BCom फाइनल ईयर हूँ, फाइनल कंप्लीट है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली। शेड्यूल कास्ट अपना वो नहीं मिला जो ऑनलाइन का होता है, हाथ वाला है जाति प्रमाण पत्र, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद निवास भी नहीं है अपने पास। उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिला, फिर जाके हमें वो मजदूरी करना पड़ रहा है। एजुकेशन में हमें ना SC प्रूफ मिलता है, ठीक है, SC प्रूफ नहीं है शेड्यूल कास्ट का हमारा, ना ही कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। हाँ, एक निवास है हमारा जो पढ़ाई से रिलेटिव है, वो बस एजुकेशन के लिए है, नौकरी के लिए नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसे शरणार्थियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। CAA कानून लागू होते ही शरणार्थियों के कैंपों में दिवाली मनाई गई थी, लेकिन इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंची। पीलीभीत की तरह राजस्थान में भी करीब 20,000 शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का इंतजार है।
ये सोच के आए थे, उधर से तंग होके अपना धर्म बचा के इधर आए थे। उधर जाएंगे अपने देश में तो कुछ सहूलत होगी, धर्म बचेगा, चलो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा टॉर्चर जब हद से गुजर गया तो वजीर पवार वहां के रहीम यार खान जिले से भारत आ गए। वीजा अस्थायी था, लेकिन वो ठान कर आए थे कि वापस पाकिस्तान लौटकर नहीं जाएंगे। CAA कानून के बाद वजीर पवार का इरादा और पक्का हो गया, लेकिन अब उनका परिवार मायूस है। CA हो गया है पास, तो उसके नेम अभी तक 4 साल हो गया, तो CA का नेम नहीं बना अभी तक। पासपोर्ट खत्म हो गए तो इधर कहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यू कराओ, पासपोर्ट रिन्यू कराओ, उसके बाद वीजा अप्लाई होगा। पासपोर्ट ना रिन्यू कराएंगे तो पलंडियां लगती है। परिवार में 5 बच्चों समेत 7 सदस्य हैं। हर साल पूरे परिवार को वीजा रिन्यू कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और ये खर्चा पूरे साल की बचत खा जाता है। आपका नाम क्या है? इंदिरा देवी। इंदिरा जी, आप कब यहाँ आए थे, किन हालातों में आए और अब आप लोगों को नागरिकता वगैरह मिल गई? हाँ, नागरिकता तो मिल गई, पर बच्चों को नहीं मिली तो फिर किस काम की? क्या कि बच्चों को मिलेगी जब तो हमारे को सुकून मिलेगा। जयपुर के मानसरोवर इलाके में करीब 200 से ज्यादा पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू रहते हैं। नागरिकता के लिए दिल्ली तक दौड़ धूप जिंदगी का नियम बन गया है। CAA से आस बंधी थी, लेकिन नियम नहीं बनने से अभी तक राजस्थान में 31 दिसंबर 2014 के बाद आए किसी भी हिंदू विस्थापित को नागरिकता नहीं मिली है। हमने सोचा था इंडिया में जाएंगे, अपने देश में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, और यहाँ पर तो देखा घर का सिस्टम ही नहीं चल रहा और पढ़ाई भी नहीं हो रही। उम्मीदें है पर उन्होंने अभी तक तो मतलब कोई नागरिक का जो कोई ऐसा सिस्टम किया नहीं से। हम देखो कानून ना पासपोर्ट वो जो ख़त्म हो जाते हैं 1.5 साल बाद, वैसे ख़त्म हो जाते हैं। जितने मतलब थोड़े पैसे एडजस्ट करते हैं तो वही ये सरकारी काम में चले जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जो धार्मिक यात्रा के नाम पर या रिश्तेदारों से मिलने की बात कहकर पाकिस्तान से भारत आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। अब इनके पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं। पासपोर्ट रिन्यू कराओ, तो रिन्यू कराने के लिए तो पैसे चाहिए। CAA लागू करो, CAA लागू करो, CAA लागू करो। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वीजा और पासपोर्ट रिन्यू करवाने में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दें या वादे के मुताबिक बिना ऐसा किए भी नागरिकता मिल जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में भी कोई रिस्पांस नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी कोई ये डेडलाइन नहीं है तारीख की कि साहब हम इस दिन लागू कर देंगे। हर बार मैं लगातार दिल्ली जा रहा हूँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ, हर बार ये कहा जाता है बस नियम बन रहे हैं, लागू होने वाले हैं। जब तक नियम बन के वेबसाइट पे चेंज नहीं होगा, और वेबसाइट पे हम अभी भी फॉर्म भरते हैं इन लोगों का तो 1955 के एक्ट में भरा जाता है। जब तक ये उस पे वेबसाइट पे चेंज होकर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होकर के उसमें फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तब तक इनकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। नियम बन भी जाएं तो भी राजस्थान में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों की मुश्किल कम नहीं होगी, क्योंकि देश में राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने CAA, NRC और NPR के खिलाफ विधानसभा में संकल्प पास किया था। कानूनी प्रक्रिया के अंदर थोड़ा वक्त लगता है। जिस तरीके से कोविड के अंदर सरकार बिजी है, प्रशासनिक तंत्र पूरा बिजी है, उसकी वजह से कुछ समय लग सकता है, लेकिन समय लगने के उपरांत जो लाभ की बात है वो लाभ सभी को मिलेगा। और जिस मंशा से कानून पारित किया गया है उस मंशा के अंदर कहीं सरकार की मंशा गलत नहीं है। धरातल पे आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फायदा सभी को मिलेगा। पाकिस्तान में असहनीय टॉर्चर और अपमान सहने के बाद ये हिंदू शरणार्थी बड़ी उम्मीद और हिम्मत करके हिंदुस्तान तक तो पहुंच गए, लेकिन अब इनकी उम्मीदें केंद्र के साथ साथ राजस्थान सरकार के रहमो करम पर है। अभी 8 साल हमें हो गए, लेकिन नागरिकता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसकी वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरे नहीं हो रहे। राजस्थान सरकार विरोध कर रही है, तो इनको भी हमारा यही अनुरोध है कि आप विरोध करना छोड़ दें और बड़े कृपा करके हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया जाए।
सीए कानून लागू करना मोदी की मंशा नहीं थी। मोदी की मंशा थी चुनाव में हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करके हिंदू वोट ले लो और जिससे अपना राज बन जाए। कानून लागू करने की कहीं कोई बात नहीं थी। और अगर उनकी मंशा होती तो आप बताइए कि ये तो कानून पहले ही था नागरिकता देने का, तो आज कोई नया कानून नहीं बनाया। इनमें से कुछ वर्ग को छोड़ करके और कानून में डाल दिया कि हम आपको नहीं देंगे और आपको देंगे तो हमारी मर्जी है, हमारी सदस्यता लेोगे तब लेंगे। एजेंडे पे एजेंडे लाते हैं, योजना पे योजना लाते हैं, इंप्लीमेंट 1% का करते नहीं। नागरिकता कानून पर कई राज्यों का रुख इन शरणार्थियों के लिए बेरुखा है। 9 राज्य सरकारें नागरिकता कानून के विरोध में हैं, तो 5 राज्यों ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। एक तरफ हजारों पाकिस्तानी हिंदू भारत की नागरिकता की आस लगाए बैठे हैं, तो ऐसे में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एनआरसी को लागू करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये राज्य कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, पंजाब, पुडुचेरी। कब आप यहाँ आए थे और आपकी नागरिकता आपके परिवार में तो सबको मिली या सबको मिल गई है, खाली मेरी नहीं हुई अभी, क्योंकि मेरा मम्मी का नाम साथ नाम था ना पासपोर्ट में, इसलिए तो उनके पासपोर्ट तो जमा कर लिए। अब वो बोलते हैं पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट है नहीं। सीएए कानून से पहले यानी आजादी के बाद से राजस्थान में 15,000 विस्थापित पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दी गई। नागरिकता का इंतजार कर रहे 20,000 पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं में से ज्यादातर पाकिस्तान के सिंध से आए हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू परिवार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर में रहते हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा करीब 10,000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं। तो हमारे नए पासपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। नए बनाने के लिए वो भी लाजमी कर दिए हैं कि उसको हम कहते हैं कि हम गरीब आदमी, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं बनवा सकते। तो सीए जो कानून निकला है वो पास किया जाए जल्दी, और हम गरीबों के लिए ना। 8वां साल हो गया। 8 साल में नागरिकता मिली नहीं मिली अजय साहब। क्यों? आपने अप्लाई किया? क्या बोला? हो जाएगी। कब? क्या पता कदू देने ना, वो तो हुकूमत का ही है ना। तो अभी तो हुकूमत ने बोला 6 साल में मिल जाएगी आपको। सर मिल जाएगा, ऐसा क्यों धक्के खाते हैं? हो जाएगी जदू पता कदू होती है, लेकिन होगी जरूर। जरूर, उम्मीद तो है ना। हमारी पैन इंडिया पड़ताल में जितने भी हिंदू शरणार्थी मिले उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे नागरिकता कानून लागू होने के बाद से नागरिकता मिली हो। लेकिन सरकारी दावे ये नहीं कहते। साल 2015 में सरकार ने 606 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी। इसी साल भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुआ, जिसके मुताबिक बांग्लादेश की 53 कॉलोनियां भारत का हिस्सा बन गई। इसी तरह उनमें रहने वाले 14,864 लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल गई। साल 2016 में 1,106 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। वहीं साल 2017 में 817 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली। साल 2018 में 628 विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई। साल 2019 में 987 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। और इसी तरह पिछले 5 सालों में कुल 21,408 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। पासपोर्ट खत्म है, पासपोर्ट न्यू कराएं तो ठप्पा लगा दें, जाते हैं तो ठप्पा नहीं लगा देते, 1 साल सा लगा देते हैं, 1 साल से ऊपर नहीं लगा देते। बोलते हैं पूरी फैमिली ले, पूरी फैमिली कहाँ से लें? 9 मेंबर है, कहाँ से जाएं? मेहरबानी की जाए, हमारे को नागरिकता मिल जाए। अब उस जुल्म की कहानी इन विस्थापितों से सुन लीजिए जो इन पर पाकिस्तान में टूटा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।